ठीक है, आज जो हम लोग हैं एक्सरसाइज 3.3 में जो 2-3 क्वेश्चन बच गया है उसको पढ़ेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23, इसको VVI कर लेना है ना, 23 वाला। इसमें कह रहा है कि tan 4x इक्वल टू tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, ये प्रूव करना है ना। और ये बहुत आसान है। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS से शुरू करोगे, है ना। तो ये LHS में आपका क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है क्या चीज दिया है, tan 4x। तो जब tan 4x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बताइए, 2 इंटू 2x। कोई दिक्कत है इसमें, 2 इंटू 2x। अब देखो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, tan 2 थीटा विल बी क्या होता है, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है। देन हेयर थीटा की जगह क्या है, 2x है। देन दिस इज 2 इंटू क्या हो जाएगा, tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। कोई दिक्कत है, यहां पर x थीटा था तो यहां पे थीटा था, और जब x है 2x है तो 2x लिख दिया। अब ये भी फार्मूला में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, फिर उसी फार्मूला में, है ना। तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू tan, अब क्या होगा, x होगा। ये 2 पहले से है, एक 2 पहले से है तो वो पहले लगाओ यहां 2, ये 2 पहले वाला है। अभी इतना बराबर क्या होता है, वो पहले फार्मूला लिखेंगे, इतना बराबर होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूं, 2 इंटू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो इस फॉर्मूला से इतना बराबर हुआ। अब 1 दिए बटे दे दिए, ये वाला 1, फिर ये माइनस दिए। अब tan स्क्वायर 2x मतलब क्या होता है, tan 2x का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो अब यहां पर देखो यही फार्मूला लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये देखो 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल। अब इसी को कैलकुलेट करोगे और उसको लाओगे, ठीक है। अब देखो क्या लाना है, तो ये देखो 4 tan x आ गया, है ना। तो ऊपर मैं लिखता हूं 4 tan x बटे कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे, अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा। और इधर थोड़ा नहीं लिख रहा हूं, उधर ही लिख रहा हूं, नहीं आ रहा होगा, यहां पर लिख रहा हूं, उधर दिख नहीं रहा है। देखो 4 tan x बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे क्या है, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब ये देखो यहां लिखेंगे 1 माइनस tan x का
1 माइनस 10x² का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 10² x। कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बता देना। अब देखो बेटा, ये और ये स्क्वायर है तो ये पूरा और ये स्क्वायर कैंसिल होगा। अब ये वाला कहां चला जाएगा, ऊपर जो नीचे रहता है, उसी दिन बताए हैं। तो ये हो जाएगा कितना 4 10x और ये आ जाएगा फिर से यहां पे 1 माइनस 10² x, 1 माइनस 10² x अपॉन। अब ये देखो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हेयर वी राइट 1² मतलब 1 माइनस, तो यहां प्लस कर देंगे कितना b²। तो तब पहले से स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 4x, फिर होगा माइनस 2 इंटू ए कितना है 1 है इंटू बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10² x और माइनस जो यहां पहले से दे रखा है ये वाला माइनस 4 10² x, माइनस 4 10² x। तो क्या हो जाएगा बताओ, अब आएगा। देखो 4 10² x और 2 10² x माइनस 6 10² x आ गया RHS। तो RHS यहां पर लिख देना 4 10x इंटू 1 माइनस 10² x अपॉन कितना 1 माइनस सजा के लिख दो जो यहां पर प्रूव करना है 10² x 6 10² x प्लस 10 4x इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है लिख लो। लिखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 23 24 और 25। 22 मैंने इसके पिछले क्लास में बताया था, 23 अभी बता दिए, 24 भी बहुत बार पूछा, 24 भी इसी तरह से cos 2x है तो cos 2 इंटू 2x करेंगे। थोड़ा जल्दी लिखना। चलो क्वेश्चन मिटा रहा है ना। 24 में है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूं। 24 में दिया है प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। लिखा। अब वो लड़की नहीं आई जो प्रेजेंट है, वो आई है, आई है, कुछ काम कर रही होगी इसीलिए नहीं आई है। घंटी हाँ, एंकरिंग कल प्रोग्राम है ना 15 अगस्त का। आज बहुत लोग इसलिए भी नहीं आया कि कल वहां बाहर में खड़ा रहना पड़ा 9 बजे तक, है ना। नहीं, 9:30 बज गया होगा ना। कल रे जो बाहर में हम लोग बैठे थे।
9:30 बजे। चलो ये मिटा दो बेटा। देखो इसको भी LHS से शुरू करोगे। LHS पहले यहां देखना कि इसको किस टर्म में ले जाना है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में ले जाना है। किसको? कॉस 4x। तो सबसे पहले देखो कॉस का फॉर्मूला लगा दो। कॉस 4x है, इसको क्या लिख सकते हो? कॉस कितना? 2 इंटू 2x। कोई दिक्कत है इसमें? अब कॉस 2 इंटू 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ वेरी गुड। कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक्स के जगह पे 2x था तो 2x डाल दिए। अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x है ना? तो इसको डायरेक्ट हम लोग ये 2x दोनों में से हटाना पड़ेगा। ठीक है, 2x दोनों में हटाना पड़ेगा। अब दिस इंप्लाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर, ये डायरेक्ट भी लिख सकता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकता था, वो भी फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन लिख दिए तो लिख दिए, कोई बात नहीं। तो ये क्या जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देखो इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लिखवाया भी है कॉपी में, कोई दिक्कत यहां। अब ये देखो 1 माइनस 2 ये हो गया। अब इसका स्क्वायर साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका क्या स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर बहुत ज्यादा खुश है तो यहां लिख देना साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखो, अब इसका स्क्वायर कर दो। 1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 4। अरे 2 का स्क्वायर ये वाला, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यही तो RHS था। 4 इंटू 2 8 आ गया। तो दिस इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ लिख लो इसको। आसान था कि नहीं था? आसान था ना? तुम लिखता नहीं है रे, जो बताते हैं शुरू। कहाँ उधर भरा दिखाओ, इसका पहला में। हाँ ठीक, कॉपी रखो ना, एगो मैथ का एगो रफ कॉपी रखो, जिसमें जो बता रहा हूँ उसको कम से कम एक जगह लिखो। जहां तहां लिख दोगे उससे क्या फायदा होगा? और जिसको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने का मन है तो अभी भी तेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, अभी देख लो कि ये चीज किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो नहीं बता पाऊंगा, समझ में आ रहा है? ये चीज देख लो कि मुझे समझ में आती है कि नहीं, तेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, वो बताओ कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं और कोशिश करके देखूंगा कि ये समझ में तुमको क्यों नहीं आ रहा है। पढ़ना तो तुम्ही को है, ठीक है। और यदि इसके बाद भी नहीं होता है तो अपना सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स को लास्ट में क्या करोगे? चेंज कर लो। बहुत सारा सब्जेक्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट रखना। अभी रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, ऑप्शन है ना अभी।
लेकिन वैसे तुम लोग हो नहीं, ठीक है, लेकिन बोलता थोड़ा कम है, थोड़ा सा बोलो, जो सी चीज समझ में नहीं आए बोलो, समझ में आए तब भी बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो तुम पूछा वेन डायग्राम उसको बता देंगे कैसे बनता है वो। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 22 से 25 तक, इसको बढ़िया से तुम लोग रिवाइज कर लोगे। इसमें प्रूव करने बोल रहा है cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये चीज प्रूव करने बोल रहा है ना। तो शुरू करेंगे हम लोग कहां से, LHS से, ठीक है। तो LHS में देखो, पहले देखो सभी को cos में ही ले जाना है, तो cos में ही हम लोग ले चलेंगे, और यहां पे 6 को हटाना है क्योंकि वहां कहीं पर है 6, x के टर्म में ले आना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे उसी तरह का। तो ये देखो LHS में, LHS को क्या लिख सकते हो, cos 6x है 3 इंटू 2x, ऐसे लिख सकते हो, या 2 इंटू 3x, दोनों में कुछ भी। तो हम लोग काम करते हैं, क्या लिखें, 2 इंटू 3x लिखें, 3 इंटू 2x लिखें, चलो वो भी सही है, 3 इंटू 2। तो पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला में इसको तोड़ना पड़ेगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3, क्या ये सही है? ये लिखवा चुका हूं, सही है कि गलत है बताओ। क्या हुआ, हाँ सही है, सही है ना, सही है, क्योंकि देख लेना ठीक है ना, मान लो बाद में बनाया है गलत हो जाए। और साइन 3x इक्वल टू क्या होता है वो बताओ, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब। तो ये है, अब ये देखो क्या हो जाएगा, रिड्यूस 4 cos कितना क्यूब x, तो 4 cos क्यूब, यहां पे क्या लिखोगे 2x, कोई दिक्कत है किसी को, माइनस 3 cos, ऐसे लिख दिए। अब 2x का फॉर्मूला बताओ, यहां पे cos 2x का, cos के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का पावर कितना 3। ये 3 कहां से आया, ये वाला cos 2x इक्वल टू ये हुआ। अरे cos 3 का मतलब क्या हुआ, cos 2x का पावर 3, ये 3-4 बार बता चुका हूं, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया। अब ये हो गया, अब ये माइनस 3, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का, cos 2x का देखो इतना फॉर्मूला होता है, इसको देख लो, इसको फिर से लिख लो, एक ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर, ये भी आई कर लो, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब ये देखो, ये अब तोड़ो, ये 4 है, 4 को बाहर में रहने दो, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब ये टोटल ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है रे? गलत, लिख देता हूं यहां, इसी पे बैठाओ। a माइनस बी का होल क्यूब विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो लिख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला है, ये 5वां का 6ठा क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग। 4 इंटू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए क्यू, इसका क्यू करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यहां 8 हो जाएगा, 8 यहां पे क्या हो जाएगा? cos 6x, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 2 cos 6 हो जाएगा, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, फिर प्लस 3 ए कितना है? 2, तो यहां 6 कर दो, डायरेक्ट मिला देता हूं, यहां हो जाएगा 3 दूना 6 cos 3 cos स्क्वायर x प्लस 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3a स्क्वायर मतलब क्या? 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर का होल स्क्वायर 4x, और b कितना है? 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया, माइनस, अब ये डायरेक्ट हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब सभी को इसको सजा दो, तो कितना हो गया? 32 cos 6x माइनस 1 प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x होगा, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब ये देखो RHS तेरा क्या है? 32 cos, सजा दो उसी टर्म में, तो 32 cos 6x, इसके बाद क्या है? माइनस 48 cos 4x, फिर क्या है? प्लस 18 cos स्क्वायर x, तो 18 है, हाँ वेरी गुड, तो 18 cos स्क्वायर x, इसके बाद कितना है? माइनस 1, एक सेकेंड, माइनस 1 है, तो ये वाला नहीं बनना चाहिए था ना, ओ नहीं बेटा ठीक है, यहां ये 4 इसमें मल्टीपल होगा ना, 4 माइनस 4 प्लस माइनस 1 आ गया RHS, हैंड्स प्रूफ। अब तुम बता रहे 2 किताब, क्या पूछना था? किताब लाए हो? ये लिख लो, तब तक इसको इधर बता देता हूं, दो निकालो, कौन सा है? 1. क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता चुके थे, ये उस दिन हो सके ना आया हो, ठीक है, लेकिन अब नहीं आओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन का तेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें को देख लेना कि सर उस दिन क्या बताए थे। लेकिन कोशिश करना जो ऑफलाइन में जितना समझ में आएगा, वीडियो देखने से उतना समझ में नहीं आएगा, पहले बता, इसलिए डेली आना है, समझ में आया? अभी 12 का 1-2 बच्चा क्या कर रहा है? देख ले रहा है, कॉपी में करके ले आ रहा है, लेकिन वो ठीक चीज नहीं है, तुमको आना है।
ऑफलाइन में क्या है कि वो फिर तुम पूछ नहीं पाओगे ना। पांचवा है ये एक्सरसाइज है 1.1 का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। देखो बेटा इसमें करना कुछ नहीं है तुमको, तुमको यदि नहीं समझ में आया इसको मिटा दें ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करो कि एक रफ पेज में समझने के लिए एक यू मान लेना इस तरह, मान लो 6 तक ही मान लिए, ठीक है। और एक ये मान लो इसी में से कोई, और एक बी मान लो, और एक 6 यहां छोड़ दो। अब तुमको कह रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, ये यूनियन बी है ना। तो ये यूनियन बी कैसे ड्रॉ करोगे का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तुम देखो, यही देखो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, समझो पहले इसको। तो सबसे पहले ये यूनियन बी यू माइनस ये यूनियन बी, यही होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो यू में से ये यूनियन बी चल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा ना। अब इसका वेन डायग्राम बनाओ। ये यू हुआ, यू में कितना सदस्य है 1 से लेकर के 6 तक, और ये में कितना है, ये बना दो, ये बना दो क्या बी, ये हो गया, ये बी हो गया। तो देखो ये में तेरा 1 2 3, ये समझने के लिए बना रहा हूं, इसको वहां ऐसा नहीं करना है। इसके बाद बी में क्या है 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या बच गया 4 5, लेकिन 6 एक एक्स्ट्रा है, वो 6 कहां जाएगा यहां। तो जब ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया तो क्या आया 6। तो 6 का जो घर है उसको हम लोग क्या करेंगे कलर कर देंगे, समझ में आया। तो कलर का पोर्शन कौन सा होगा, 6 कहां पर है बाहर में है, तो ये वाला पूरा कलर कर देना। ये हो गया, ये पार्ट जो हुआ वो क्या हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब तुम बताओ इसमें से, हाँ रेड वाला किसका लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ क्या? नहीं शमसुद्दीन का है, ठीक है। हाँ शमसुद्दीन का है, समझ में आया। अब बताओ दूसरा तुमसे बनेगा कि नहीं, कौन सा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसको निकाल लेना इसी में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी, ऐसे लिखोगे ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये देखो u माइनस ये, u में से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4 5 6, इंटरसेक्शन u माइनस बी, u माइनस बी में 3 4 5 3 4 5 1 2 6 1 2 6। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 6, तो इसका भी यही फिगर बनेगा, सेम बनेगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से सेकंड और थर्ड इसका देख लेना, लो हाँ इसका। चलो ठीक है, सभी को ये होमवर्क है पूरा कर लेना 3.3।